हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th डे का इंटीग्रेशन का लेक्चर देखते हैं। और ये जो आज का लेक्चर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, एक एक करके ये टाइप स्टडी करेंगे। तो पहले टाइप पे आइए। पहली टाइप इससे पहले वाले लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। हम वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे यहाँ पे इस टाइप में, जो कि हमने इंटीग्रेशन पार्ट 6 में सीखे थे। तो टाइप देखते हैं पहले क्या है। अगर कभी आपके पास इस प्रकार का इंटीग्रल हो, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार के इंटीग्रल्स कहीं कभी भी आपको दिए जाए, यहाँ पे a, b और c ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपने इनमें कैसे प्रोसीड करना है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कभी भी ये इंटीग्रल्स गिवन होंगे, आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देंगे। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना देंगे। ये पहला स्टेप है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप जो ऑब्टेन करोगे एक्सप्रेशन, उसको रिड्यूस करोगे डिनोमिनेटर, बल्कि डिनोमिनेटर ना बोल के हम अगर बोलें रिड्यूस टर्म्स कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स, कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स इनटू परफेक्ट स्क्वायर। इनको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे टर्म्स को। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। अब हम अगर स्टैंडर्ड को ही ले लें, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये टाइप ले लेते हैं रादर, तो हमें सपोज इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो a को आप कॉमन ले लें। यदि आप a को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a को कॉमन लेके आपने ये ऑब्टेन कर लिया। अब क्या करना है, आपको यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना के लेके आना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के समय ये दोनों टर्म्स आप एक साथ लेंगे। इस टर्म को आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस टर्म को आप a स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। यहां क्योंकि x आपको मिल चुका है, तो इस टर्म को आप 2ab की तरह ट्रीट करेंगे और आपको ये b स्क्वायर जेनरेट करके लेकर आना है। तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे समथिंग इंटू एक्स लिख दें, तो b की वैल्यू कैसे ऑब्टेन की जा सकती है। जो b, या हम कहें कि ये टर्म है, ये हमें कैसे मिल सकता है। ये टर्म देखिए ध्यान से, दिस विल एक्चुअली बी, इस टर्म का आप हाफ कर दें और फिर उसका स्क्वायर कर लें। हाफ कोफिशिएंट ऑफ a का यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसके कोफिशिएंट जो कि 2b है, इसका हाफ करा तो b मिला और b का स्क्वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ x है, जो भी x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, यदि हम उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाता है। क्योंकि ये जो सेंटर वाला टर्म है, इसको आप 2 इंटू a बाई 2 इंटू एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इतना आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इसका मेन रूल ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते समय x के कोफिशिएंट का
हाफ आप ले लेंगे, b अपॉन a का हाफ b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और इसी का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड किए को यहाँ लिख देते हैं और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है उस वाले टर्म को हम अलग से लिख देते हैं। बाकी आप c अपॉन a को कॉपी कर दो, ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया, राइट। अब अगर आप इस पार्ट को एनालाइज करें, ये केवल अभी के लिए है, अदरवाइज ये स्टेप रूल है, स्टेप फॉर्म तरीका है करने का, कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये वाला टर्म 2x इंटू बी अपॉन 2a, दैट इज 2ab वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, अब हमने डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन कर लिया है, यानी डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dx अपॉन यहां से लेकर यहां तक का टर्म x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म है उसको लिख लें c स्क्वायर, आई एम सॉरी c, ये यहां पे आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू c माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। हमने एलसीएम लिया 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास पहुंच गया 4a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना इजी है क्योंकि ये हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म आ गई, जिसको कि हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की फॉर्म में। तो ये बेसिक था और कैसे प्रोसीड करना है ये हमने यहाँ पे सीखा। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सपोज हमें कहा जाए कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखते ही अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म दिखा, इसका मतलब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। अगर इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है, आपने केवल यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में इसको रिड्यूस कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये लिया। अब आप x के कोफिशिएंट दैट इज 2 के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टर्म को कॉपी कर दें। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन टर्म्स को आप एक साथ ले लें, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 के ही इक्वल है, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 आ गया, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखते ही तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो देखते ही हमें पता चलता है कि हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1 अपॉन 2 रूट 2 log x प्लस 1, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1 है, माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, ये श्योर है कि इट इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि a, b और c कोई भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, सिंपली ये कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो यहां हम कैसे प्रोसीड करेंगे, यहां पे
भी वही मेथड है। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं, तो नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, नेगेटिव साइन कॉमन है यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ माइनस, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, पहले की ही तरह आपने प्रोसीड करना है। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हमें यहाँ पे क्या जोड़ना है, x का कोफिशिएंट, साइन को छोड़ दीजिए, 8 का आपने हाफ करा, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड करना है और 4 का ही स्क्वायर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ माइनस, ये यहां से लेकर यहां तक जो टर्म्स हैं ये आपको दे देगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b होल स्क्वायर। ये टर्म है जो कि गवर्न करेगा यहाँ पे क्या साइन है, माइनस 16 माइनस 9 इज माइनस 25। So this is equal to integration dx over root of, नेगेटिव साइन को आप बाहर निकाल लें, 25 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके पास इंटीग्रल था, अब इस इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखते ही हमें एक बात तो ये समझ में आती है कि दिस इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट है एंड दिस इज अ वेरिएबल टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन है वेरिएबल में। तो हमने जब पढ़ा था इसका फॉर्मूला निकला था साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट है। हमें यहां ज्यादा क्यों नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है और हमारा इनिशियली टारगेट ये था कि हम x के कोफिशिएंट को 1 बना दें। तो अगर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ दिमागी नहीं लगाना है और लीनियर की वजह से डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू dx, या इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटू dx। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, px प्लस क्यू, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला एक्सप्रेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सिमिलरली अगर px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप इसके पहले स्टेप्स देख लीजिए। पहला स्टेप है, जब कभी ऐसे कोई क्वेश्चन दिए जाएं, वैसे इसके और भी मेथड्स होते हैं जिसमें कि आप अज्यूम कर लेते हो न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। हम थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधे सीधे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो डिनोमिनेटर है, इसको अज्यूम कर लें। इसको अज्यूम करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर लें दोनों तरफ, तो 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt। आप ये ऑब्टेन कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो ये न्यूमरेटर दिया हुआ है px प्लस q, इस न्यूमरेटर px प्लस q को रिड्यूस करो इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, 2ax प्लस b के टर्म्स में। आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। जल्दी से देखिए क्या करना है। जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको t मान लिया, रूट के अंदर वाले को यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर को मतलब क्वाड्रेटिक को ऑन द होल डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये लीनियर एक्सप्रेशन आपको मिला है, आपने इस न्यूमरेटर को इसके टर्म्स में रिड्यूस कर देना है। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
तो क्वेश्चन अब ये है I इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। देख के समझ में आ रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अज्यूम कर लें, राइट। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप इस इंटीग्रल को इसके टर्म्स में रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करना है इसको देख लीजिए। सबसे पहली बात ये चेक कीजिए कि जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे है, क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जैसे यहाँ हमें 2x प्लस 3 रिक्वायर्ड है, परंतु यहाँ हमारे पास 4x प्लस 1 है, तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। ये स्टेप आपको समझ में आया। हमें 2x रिक्वायर्ड था, यहाँ 4x है, तो हमने 2 कॉमन लेके 2x ऑब्टेन कर लिया। मान लीजिए कि हमें 3x रिक्वायर्ड होता, 3x प्लस 4, और हमें क्वेश्चन दिया होता 4x प्लस 1 अपॉन समथिंग, राइट। तो 4x प्लस 1 को अगर इसके टर्म्स में रिड्यूस करना है, आप कैसे करेंगे, आप इसमें से 4 को कॉमन निकाल लें, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो है नहीं अब इनके बीच में। 4 को कॉमन निकाल लें, आपके पास बचा x प्लस 1/4। फिर आपको 3x रिक्वायर्ड है, तो आप इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से ही डिवाइड कर दें। तो आपके पास 3x प्लस 3/4 आ गया। डिनोमिनेटर में जो भी है वो साथ में चल रहा है। 3x प्लस 4 चाहिए था, तो 4 ऐड कर दें और आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये आपके पास 3x प्लस 4 आ गया, राइट। तो आपको इसको देखते हुए चलना है। अगर यहाँ पे जैसे 4x प्लस 1 था और आपकी नीड 3x प्लस 4 की है, तो पहले आप x का कोफिशिएंट 1 बना दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 3x ऑब्टेन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमें रिक्वायर्ड ही 2x के टर्म्स में था, तो हमने इधर क्या किया कि हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, राइट। अब ये हो गया 2 इंटीग्रेशन, 2x प्लस 3 चाहिए, तो 3 ऐड कर लेते हैं और 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ये हमारी नीड थी। अब आप इसको सेपरेट कर लो, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ये अलग कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 1 -5, ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ -5/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इस टर्म को हमने एक साथ सॉल्व कर लिया, राइट। यहां तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, यहां यही वाला सब्स्टिट्यूशन हम मीट आउट करके चला देंगे। ये क्वेश्चन उस टाइप का हो गया जैसा अभी आज हमने टाइप 1 पढ़ा था। आपके पास ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको dt और t में कन्वर्ट कर लूंगी। माइनस ये बाहर ले जाएंगे तो कैंसिल, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का आप हाफ करेंगे 3/2, उसका स्क्वायर ऐड कर लें और इसी का स्क्वायर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt एंड डिनोमिनेटर इज t। हम केवल फर्स्ट वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड वाले पार्ट को हमने जो अभी फर्स्ट टाइप पढ़ा था हम उससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। डिवाइडेड बाय यहां से लेकर यहां तक का टर्म आपके पास आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब इस पे आते हैं
दिस इज -9/4 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा, जिसको कि आप -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, सीधे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमको log t, ये तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और यहां पे dx/x² - a² का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a। राइट, तो ये हो गया 2 log t की वैल्यू को रिप्लेस बैक कर दें। t की वैल्यू थी x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 log, यहाँ पे 3 - 1 2/2 दैट इज 1, यहाँ पे 3 + 1 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस c। तो जब कभी आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिलेगा, आपको हमेशा यही प्रोसीड करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें से थोड़ा, इसमें ये वाले स्टेप्स में आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि आपको इस एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में कैसे रिड्यूस करना है। अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप पहले x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बना लीजिए। x का कोफिशिएंट 1 बना के जितना रिक्वायर्ड है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट टाइप, dx/a sin² x प्लस b cos² x, या dx/a प्लस b sin² x, dx/a प्लस b cos² x, dx/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या dx/a प्लस b sin² x प्लस c cos² x। यहाँ a और b कांस्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने कैसे प्रोसीड करना है, आप इसको देख लीजिए। अल्टीमेटली बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनमें से कोई फॉर्म है तो पूरे एक्सप्रेशन को हमने tan और sec² x में कन्वर्ट करना है। राइट, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। इससे आप डिवाइड कर दें और उसके बाद जब आप इसको cos² x से डिवाइड कर देंगे, रिड्यूस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ sec² x, ऑटोमेटिकली बनी जाएगा 1/cos² x है तो, एंड पुट tan x इज इक्वल टू t, और tan x को आप t रखते हैं। तो बस आपने इनमें ये करना है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करेंगे और tan x को t पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें। तो क्वेश्चन है dx/4 cos² x प्लस 9 sin² x। देख के समझ में आ रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म dx/a cos² x प्लस b sin² x। राइट, दोनों का स्क्वायर है, ये अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो आपको मिल जाएगा 1/cos² x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइड करने पे 4 प्लस 9 sin² x अपॉन cos² x इज tan² x। आपने पूरे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया sec² x dx में, और यहाँ पे 4 प्लस 9 tan² x आ गया। सिंपल, देख के समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि अगर हम tan x को t पुट करते, और ये तो अभी अभी सीख कर भी लाए हैं, नहीं भी ध्यान है तब भी पता ही हमें ये स्टेप करना है, तो sec² x dx को dt रख देंगे। तो I इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे dt पुट कर दें, अपॉन 4 प्लस 9t²। अब ये वही टाइप आ गई जो हमने पढ़ी थी कल के लेक्चर में, 6th जो था उस लेक्चर में, कि हम सबसे पहले t² के कोफिशिएंट को 1 करते हैं, dt डिवाइडेड बाय t² प्लस 4/9, ये मिल जाएगा। अब पुट करने के बाद आप ये चेक करें कौन सी फॉर्म है, दिस इज 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² प्लस
2/3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्म आपको नोन है, ये फॉर्म है dx/x² प्लस a स्क्वायर विच इज 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। आप इसको इस फॉर्म में पुट कर दें, a के प्लेस पे 2/3 tan इनवर्स t/2/3। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3t/2 प्लस c। t की वैल्यू वापस लौटा देते हैं, 1/6 tan इनवर्स 3 tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये सॉल्यूशन है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी ये फॉर्म है आपने ऐसे इसमें प्रोसीड करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, टाइप 4। टाइप 4 है dx/a sin x प्लस b cos x, dx/a प्लस b sin x, dx/a प्लस b cos x या dx/a sin x प्लस b cos x प्लस c। a b c सब कांस्टेंट है। इस फॉर्म में और पहली फॉर्म में डिफरेंस ये है कि इससे पहले वाली फॉर्म में इनके स्क्वायर्स गिवन थे आपको, sin square x cos square x एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है, sin x की भी और cos x की भी। तो बहुत सिंपल है, कभी भी ये फॉर्म है, डिस्टिंक्शन ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में, कभी भी ये फॉर्म है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन का जो आपने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है उसको यूज करेंगे। आप जानते हैं sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहां क्योंकि sin x और cos x है, हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे sin x को ये फॉर्मूला अप्लाई करके बाय 2 tan हाफ ऑफ दिस एंगल x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। sin x के प्लेस पे आप ये रख देंगे एंड रिप्लेस cos x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये आप इसको रिप्लेस करके लिखेंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टेप आप जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, उसमें पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इन द न्यूमरेटर एज sec स्क्वायर x/2। देन यू नो आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देना है। दैट इज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट tan x/2 एज t। तो आपके पास रिक्वायर्ड ऐसी फॉर्म आ जाएगी जिसे आप इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और अगर यहाँ पे पावर 1 है तो sin x के प्लेस पे जो डबल एंगल फॉर्मूला था tan के टर्म्स में और cos x के प्लेस में भी ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन इजिली सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। ये क्वेश्चन है dx/5 प्लस 4 cos x। देख के समझ में आ रहा है टाइप ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको रिप्लेस कर देते हैं cos x को। इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं dx/5 प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा dx/5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये न्यूमरेटर में जाएगा, जहां ले जाकर आप इसको sec स्क्वायर x/2 लिख देंगे। 5 माइनस 4 1 tan स्क्वायर x/2, 5 प्लस 4 इज 9। अब आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, देखते ही क्लियर कि अब हम यहाँ पे tan x/2 को t अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर x/2
इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल हमारा रिड्यूस हो गया इन टर्म्स ऑफ 2 dt sec square x by 2 dx is 2 dt divided by t square plus 9। अब ये बहुत सिंपल है, 2 कॉमन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस बैक कर दें तो 2 अपॉन 3 tan इनवर्स t के प्लेस पे लिख लें tan x by 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। एज सिंपल एज दिस। बस फॉर्म कौन सी है, उसमें आपको कैसे प्रोसीड करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब ये नेक्स्ट फॉर्म है, 5th टाइप है ये। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। यहाँ पे a, b, c और d जो हैं ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कभी भी इस फॉर्म का कोई इंटीग्रल दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, राइट। तो इस फॉर्म में आप अपना इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर देंगे, इस पार्ट को एक्सप्रेस कर देंगे, b इंटू डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसे ये आपके पास है a sin x प्लस b cos x, इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ a d by dx ऑफ c sin x प्लस d cos x प्लस b इंटू c sin x प्लस d cos x। न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करा कैसे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर, और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं, तब क्लियरली इसको समझ पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। देखते समझ में आ रहा है, फॉर्म यही है। अब देखिए कैसे प्रोसीड करना है, न्यूमरेटर लिख लेते हैं, लेट 2 sin x प्लस 3 cos x बी इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x। होपफुली आपको समझ में ये आ गया होगा, रीजन अभी क्लियर होगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस b इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आप cos x वाले टर्म्स एक साथ ले लें, cos x 3a प्लस 4b, sin x वाले टर्म्स को एक साथ ले लें, sin x माइनस 4a प्लस 3b। ठीक, अल्टीमेटली पर्पस हमेशा वही है कि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो डिफरेंशिएशन के रूप में एक्सप्रेस हो पाए, जिससे आपको dt बाई टी की फॉर्म मिल जाएगी, या फिर न्यूमरेटर पूरा पूरा डिनोमिनेटर के टर्म्स में रिड्यूस हो जाए, जिससे कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ cos x एंड sin x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप cos x और sin x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। यहां sin x का कोफिशिएंट 2, वहां sin x का कोफिशिएंट माइनस 4a प्लस 3b बोल देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां cos x का कोफिशिएंट 3, यहां cos x का कोफिशिएंट 3a प्लस 4b, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों इक्वेशंस को, सॉल्विंग 2 and 3 सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 इज इक्वल टू -12a प्लस 9b, और ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 12 इज इक्वल टू 12a प्लस 16b, कैंसिल, 16 प्लस 12 18 इज इक्वल टू 25b। यानी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है b की वो है 18/25। अब आप a कैलकुलेट कर लें किसी भी एक में पुट करके, पुट इन थर्ड, सपोज यहां पुट कर देते हैं तो 3 - 4b इज इक्वल टू 3a। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 - 72 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3a, राइट। तो ये आ गया 75 - 72 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3a। यहां से कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ गई 3/25 इंटू 1/3, दैट इज a इज इक्वल टू 1/25। तो a की ये वैल्यू और b की वैल्यू ये आ गई। अब जो a और b की वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, राइट। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिलेगा, 2 sin x प्लस 3 cos x विल बी इक्वल टू, आप जब यहां पे पुट करेंगे ऐसे लिख लेते हैं, 2 sin x प्लस 3 cos x विल बी इक्वल टू, a के प्लेस पे आप रख दीजिए 1/25 और b के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू 18/25। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद जो आपने यहां वैल्यूज ऑब्टेन करी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप i में पुट कर देंगे। ये जो इंटीग्रल i है, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रल i में सब्स्टिट्यूट कर दें तो i इंटीग्रल आपका रिड्यूस हो जाएगा कैसे, न्यूमरेटर की जगह पे आप रखने वाले हैं अब 1/25, 3 cos x minus 4 sin x प्लस 18/25, 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दें। दिस इज 1/25 इंटीग्रेशन 3 cos x minus 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 4 cos x dx। और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें कांस्टेंट बाहर आएगा, 18/25 इंटीग्रेशन 3 sin x plus 4 cos x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x कैंसिल होके dx। यहां ध्यान से देखें, इसको यदि t मानते हैं तो 3 cos x minus 4 sin x dt है। ये किया ही इसलिए गया है, दिस टर्म इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हमने अजम्पशन ही ऐसे किया था। तो ये इसको लिख लिया जाएगा 1/25, आप डायरेक्ट कर लें log ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये समझिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्यों आया, क्योंकि दिस इज ऑफ द फॉर्म dt by t, if this is t this is dt by t that is log t, वैल्यू वापस रखती तो log ऑफ डिनोमिनेटर, और यहां पे ये हो जाएगा 18/25 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, राइट। तो बस फॉर्म आपको रिकॉग्नाइज करनी है कि फॉर्म ये है, स्टेप्स कैलकुलेटेड है। इस केस में न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। तो चलिए आज की लास्ट टाइप पे चलते हैं। लास्ट टाइप है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। a b c और p q r सब कॉन्स्टेंट्स हैं और इनमें से कोई कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल दिया है
2 sin x plus 3 upon 4 sin x plus 5 cos x plus 7. This is also possible in such cases. यहाँ पे कोई एक कोफिशिएंट जीरो भी है या दो कोफिशिएंट जीरो भी है, तब भी फॉर्म यही कंसीडर की जाएगी, राइट? तो चलिए इस पे चलते हैं. यहाँ आपने केवल क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस द न्यूमरेटर पहले वाले की तरह से एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे हमने पहले किया था, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, नो चेंज, प्लस c. दिस इज अ न्यू स्टेप. ये एक नया पॉइंट है. आप यहाँ पे क्योंकि इधर कॉन्स्टेंट्स एडेड है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, यहाँ पे एक एडिशनल और ऐड हो जाएगा, राइट? आपको केवल इसमें रिड्यूस करना है, आगे क्वेश्चन ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होता हुआ चला जाएगा. तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं. तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं. इसमें डेलिबरेटली ऐसा लिया है मैंने जहां साइन एक्स न्यूमरेटर में नहीं है, ताकि आप समझ पाए कि फॉर्म स्टिल वही है, a sin x प्लस b cos x प्लस c, जहां पे a जीरो है, बाकी एज इट इज बाकी का क्वेश्चन है. तो हमने क्या करना था, हमने अज्यूम करना था न्यूमरेटर को 3 cos x प्लस 2 को एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस c. आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे और इसके बाद आप इसको यहां डिफरेंशिएट करके लिख दें cos x माइनस 2 sin x, 3 का डिफरेंशिएशन 0, b sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस c. इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर देते हैं. अब इसके बाद वापस वही, आपको यहाँ पे एक साथ ले लेने हैं cos के टर्म्स, a प्लस 2b, साइन के टर्म्स आप एक साथ ले लें, माइनस 2a प्लस b, और कॉन्स्टेंट्स को आप अलग कर दें तो कॉन्स्टेंट्स यहां पे हो गए 3b प्लस c. अब आप कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x, cos x and constants on both sides. यहां cos x का कोफिशिएंट 3, यहां cos x का कोफिशिएंट a प्लस 2, यहां sin x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और यहां पे sin x का कोफिशिएंट है माइनस 2a प्लस, यहां कांस्टेंट 2 और यहां पे कांस्टेंट है 3b प्लस c. इनको आप बोल दीजिए इक्वेशंस 2, 3 एंड 4. अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है 2, 3 और 4 को, और वहां पे फिर हम इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे पहले की तरह. ये बड़ी अच्छी सी इक्वेशन है. इस इक्वेशन में हम b और a के बीच में रिलेशन लिख लेते हैं. b इक्वल्स टू 2a है, यहां से फर्स्ट में पुट कर, सेकेंड में पुट कर दो, पुट सीधे लिख देती हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, 3 इज इक्वल टू a प्लस 2b का मतलब 4a, राइट? 2 इंटू 2a दैट इज 4a, तो a इज इक्वल टू 3/5. ये a की वैल्यू आ गई. अब हम यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. b की वैल्यू निकालेंगे इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू 3/5 दैट इज 6/5. अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, c यहां से निकाल लेते हैं. तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन c विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3b, दैट इज 2 माइनस 18/5, राइट? तो ये आ गया माइनस 8/5. ये आपके पास c की भी वैल्यू आ गई. अब ये जो a, b और c की वैल्यूज आपने निकाली हुई हैं, इन वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यही आपका टारगेट था. आप इसके न्यूमरेटर को बदलना चाहते थे. तो अब जो आपके पास 3 cos x प्लस 2 था, उसके प्लेस पे आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज जो अटेन करेंगे वो होगी 3/5, देन हियर 6/5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8/5.
ये वैल्यू आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, राइट। तो जो आपका इंटीग्रल था, अब आप उस इंटीग्रल के न्यूमरेटर को जो दिया है वो ना लिखकर इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चेंज कर लीजिए आप उसको। अब आप इसके न्यूमरेटर को लिख लीजिए I इज इक्वल टू 3/5 cos x माइनस 2 sin x प्लस 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को इंटैक्ट रखोगे 2 cos x प्लस 3 dx, राइट। बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले पार्ट को फोकस करो। 3/5 इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 cos x का माइनस 2 sin x, 3 का डिफरेंशिएशन 0। जानबूझ के लाए हैं ऐसे कि दिस टर्म इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो हमारे पास आ गया 3/5